प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस फिजिक्स प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शानदार और दमदार क्वेश्चंस फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक के सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिससे कि आईटी और नीट एग्जाम जो होने वाला है इसमें आप लोगों का फुल में फुल मार्क्स बेटा आ सके। बहुत ही दमदार क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। मैकेनिक्स पिछले वीडियो लेक्चर में फिनिश हुआ था, इसमें एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने क्वेश्चन कराया था और 5 क्वेश्चन बेटा हमने होमवर्क दिया था, उसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से मेडिकल एग्जाम में और इंजीनियरिंग एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन बेटा आते हैं। इंजीनियरिंग एग्जाम हो चाहे मेडिकल एग्जाम हो, पूरे इलेक्ट्रिसिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ने होते हैं: इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड सिंपल सर्किट। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आज इलेक्ट्रिसिटी में हम आप लोग को बताएंगे, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो फट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय से आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। कंप्लीट एग्जाम तक सारे वीडियोस आप लोग दिए जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर ना देखे हो तो उसको आप लोग देख लीजिए, जिससे इसके प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं, इसके पहले जो टॉपिक्स हैं, वो भी टॉपिक आप लोग का तैयार हो जाए। और उसमें जो होमवर्क दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, उसको बेटा आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। और थोड़ा सा ईमानदारी बेटा आप लोग अगर दिखाइए पढ़ाई में, तो फुल में फुल मार्क्स आप पा सकते हैं। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने बताया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हमने 5 क्वेश्चंस दिया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा ए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक, तो एसएचएम अगर ना देखे हो उसका वीडियो तो उसको आप लोग देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, जैसे पूरा टॉपिक को तैयार करने में बहुत ही आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और उसमें जो हमने 5 क्वेश्चंस होमवर्क दिया है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और ये आंसर हमने लिख दिया है, इससे आप लोग मिला लीजिएगा। तो आओ बेटा बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोग का डीपी सिंह क्लासेस का बेटा जो ऐप है, इस ऐप में ये सभी कोर्स उपलब्ध है, ऑनलाइन सारे कोर्स ये उपलब्ध हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसमें से कोई भी कोर्स पढ़ना चाहता है तो डीपी सिंह क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद से जब वो ऐप से जुड़ जाएगा तो ट्रायल क्लास के बाद से मिनिमम प्राइस में इसमें से जो कोर्स चाहे बेटा आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए डीपी सिंह क्लासेस के ऐप से जुड़ना होगा। प्ले स्टोर पे जाकर के डीपी सिंह क्लासेस कैपिटल लेटर में आप जब उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिसिटी देख रहे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये पहला टॉपिक है बेटा, टॉपिक फर्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन श्योर है आपको एग्जाम में मिलेंगे। और बेटा स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्वेश्चन ये रिपीट भी करता है एग्जाम में। चार्ज Q is placed at the center of line joining to the 2 equal charges Q। देख लो बेटा, 2 इक्वल चार्ज हैं, ये दोनों इक्वल चार्ज हैं बेटा Q, देख रहे हो दोनों इक्वल चार्ज Q हैं, और इसके सेंटर पे एक स्मॉल Q चार्ज रखा गया है, इसके सेंटर पे स्मॉल Q चार्ज। तो बताओ बेटा जब ये सेंटर है तो ये अगर डिस्टेंस अगर r होगा तो ये डिस्टेंस भी r ही तो होगा, तभी तो बेटा ये सेंटर माना जाएगा। अब कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, ने Q का क्या वैल्यू हो जिससे कि ये पूरा सिस्टम किस में रहे बेटा, इक्विलिब्रियम में। ध्यान देना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज पर टोटल फोर्स क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। तो इससे अगर आओ हम सॉल्व करके देखें, अगर इसको A मान लें, इस चार्ज को B मान लें, इस चार्ज को बेटा अगर C मान लें, तो तुम मिडिल वाले चार्ज पे देख रहे हो कि ये वाला इस पे क्या करेगा, रिपल्सन, ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, रिपल्सन। तो इस पे टोटल फोर्स 0 दिखाई दे रहा है, मिडिल वाला चार्ज बेटा इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसके अलावा अगर ये चार्ज देखें या ये चार्ज देखें तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को इक्विलिब्रियम अगर कर दिया जाए, या तो बी वाले चार्ज को या तो ए वाले चार्ज को, तो पूरा सिस्टम किस में हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टोटल फोर्स इस पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस पे अगर हम लोग फोर्स देखें तो ए वाले के द्वारा क्या होगा बेटा, रिपल्सन,
और सी वाले के द्वारा भी क्या होगा, रिपल्सन। देख रहे हो, इसका मतलब बी वाले चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा ये होगा Fa प्लस Fc, दोनों का सम कर दो, और बी पे टोटल फोर्स बेटा 0 कर दो क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में करना है। और जब फोर्स देखेंगे तो यहाँ अप्लाई कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब ए के द्वारा बेटा इस पे फोर्स देखेंगे तो डिस्टेंस 2r चलेगा, तो q इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, प्लस जब सी के द्वारा इस पे फोर्स देखेंगे तो यहाँ q इंटू क्यू कह देंगे अपॉन ये डिस्टेंस है r का स्क्वायर। ये टर्म इधर जाके 0 हो जाएगा, चलो 0 रहने दो अभी। यहां से देखो तो बेटा कैपिटल Q कॉमन है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r भी बेटा कॉमन है, देखो r भी कॉमन है, तो यहां से बच गया कैपिटल Q बाई 2 प्लस कैपिटल Q बाई 2, ये होगा बेटा Q स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहां हो जाएगा बेटा 4 r स्क्वायर कॉमन, और यहां से बच गया स्मॉल q, ये टर्म इधर आके 0 हो जाएगा, ये आ गया q अपॉन 4 प्लस स्मॉल q। ओ डियर, स्मॉल q इक्वल टू कितना आ गया, माइनस q बाई 4। देख रहे हो साइन के साथ आंसर दे रहा है, ये साइन के साथ बोलो, यानी एक्यूरेट आंसर आया माइनस q बाई 4, एक्यूरेट आंसर देखो माइनस q अपॉन 4, ठीक है। यानी अगर स्मॉल q का वैल्यू माइनस q अपॉन 4 हो जाए तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाएगा मतलब सभी चार्ज पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ए पॉइंट, यह है बेटा बी पॉइंट, यह है बेटा सी पॉइंट, तो कह रहा है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा, कहां पर ज्यादा होगा। तो बेटा इसमें याद रखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। एज वेल एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस बात को बेटा याद रखना। तो इस हिसाब से अगर आंसर देखें तो बेटा दिखाई दे रहा है, देखो ना ए पॉइंट और बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो पोटेंशियल ए पर होगा वही पोटेंशियल कहां का होगा, बी का होगा। लेकिन ए और बी पॉइंट सी के पहले हैं, इसलिए ये पोटेंशियल सी से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही है, VA इक्वल टू VB मोर देन VC। तो VA इक्वल टू VB मोर देन VC, ये देखो बी ऑप्शन बेटा दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जहां पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वहीं क्या होगा बेटा, इंटेंसिटी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस, देखो बेटा एक स्फेयर का रेडियस r1 है, दूसरे स्फेयर का रेडियस r2 है, और चार्ज एंड ज्वाइन बाय ए वायर, दोनों को क्या किया, चार्ज कर दिया और वायर से क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। देखो ये एक r1 रेडियस का स्फेयर है, एक r2 रेडियस का स्फेयर है, दो स्फेयर्स हैं, एक का रेडियस है बेटा r1, दूसरे का रेडियस है क्या है, r2। यह r1 और यह r2, दोनों को चार्ज कर दिया। मान लो एक पे Q1 चार्ज है, दूसरे बेटा Q2 चार्ज है, तो इस पे चार्ज है बेटा कितना, Q1, इस पे चार्ज है बेटा कितना, Q2। ये नहीं दिया है कितना चार्ज है, मान लिया दोनों को बराबर चार्ज कर लो, अनइक्वल चार्ज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद से कह रहा है कि दोनों को बेटा वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जब दो स्फेयर्स को, चार्ज स्फेयर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो जाता है। तब तक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
तो जब पोटेंशियल दोनों पे सेम हो जाता है तो उसमें चार्ज एक पे Q1 डैश हो जाएगा, एक पे Q2 डैश हो जाएगा फाइनल चार्ज, और फाइनल चार्ज का रेशियो बेटा सीधे सीधे R1 और R2 का रेशियो होता है। जो रेडियस का रेशियो होगा वही फाइनल चार्ज का रेशियो होगा। ये Q1 डैश Q2 डैश क्या है? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दोनों बॉडी पे जो चार्ज है वो है Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तब निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन दूसरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे चार्ज Q1 से हो जाएगा Q1 डैश क्योंकि वायर से कनेक्ट कर दिए हो, अपॉन R1 स्क्वायर क्योंकि इसका रेडियस R1 है, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया बेटा Q2 डैश अपॉन R2 स्क्वायर। ये दोनों टर्म क्या हो गए बेटा? कैंसिल हो गए। तो यहां से देखा जाए तो आ गया Q1 डैश अपॉन कितना आ गया बेटा? Q2 डैश इंटू ये आ गया R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, यहाँ पर रेडियस R1 R2 हमने लिख दिया है, चलो स्मॉल में लिख दे रहे हैं, बाद में कैपिटल में दिया है ना, हमने स्मॉल में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वैल्यू कितना है बेटा? देखो R1 और R2 का रेशियो, और ये क्या है? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। बोलो, तो देखा जाए तो R2 से R2 कट गया, R1 से R1 कट गया, यानी इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है, याद रखना बेटा, इनके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो R2 और R1 का रेशियो। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया बेटा तो समझ नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहा है। वायर से कनेक्ट कर देता है, तो वायर से जब कनेक्ट कर देता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप लोग तैयार करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिए हैं और एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है इस समय। क्लियर? तो इसमें आंसर है, देख लो, R2 अपॉन R1, ये आंसर है। इंटेंसिटी का रेशियो रेडियस के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, जिसमें क्या करता है, पोटेंशियल दे देता है। पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देखो 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, ये पोटेंशियल दे दिया। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेट दिया है 1 1 0 पर क्या बताओ बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में बताना है, इस कोऑर्डिनेट पे इंटेंसिटी बताना है। तो जब बेटा पोटेंशियल मोर देन वन वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, तो तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी निकाल लेना चाहिए। इसके लिए Ex, Ey और Ez निकालना पड़ता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के हेल्प से। तीनों डायरेक्शन के जब इंटेंसिटी आ जाता है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख करके नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब मोर देन वन वेरिएबल दे दे तो उसमें 3 बार जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन न करके बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो तुम देख लो बेटा, यहां जो पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल का वैल्यू V इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz प्लस 2yz। और जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए उसका कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 1 0। ठीक, इसका आवश्यकता पड़ेगा 1 1 0। तो क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी निकालेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स से, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए। फिर वाई डायरेक्शन के बेटा इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, फिर बेटा जेड डायरेक्शन की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। जब तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी आ जाएगा उसके बाद से आराम से हम लोग इंटेंसिटी टोटल फाइंड कर लेंगे। देख रहे हो, जब ये मोर देन वन वेरिएबल दे देता है तो ऐसे में थोड़ा सा यही अलर्ट रहना चाहिए कि तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी क्या करना चाहिए बेटा? फाइंड कर लेनी चाहिए। तो इसमें बेटा माइनस जरूर लगा देंगे। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे y और z को कांस्टेंट मानते हुए, तो 6xy का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 6y, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसमें x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब y के स्थान पे देखो ना 1 पुट कर देंगे, तो y का स्थान पे जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -6 वोल्ट पर मीटर x डायरेक्शन की इंटेंसिटी। फिर y डायरेक्शन की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो माइनस अप्लाई किए रहेंगे, फिर इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा बेटा 6x
-1 और ये हो जाएगा +2y। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, x, y और z के स्थान पे 1, 1 और 0 रखेंगे, तो x के स्थान पे जो 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 6 -1 +2 इंटू वाई, वाई का स्थान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। 6 और 2 कितना आ गया बेटा, 8, 8 में से 1 गया तो 7, तो ये आ गया -7 वोल्ट पर मीटर। जेड डायरेक्शन की जब इंटेंसिटी देखेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें जेड नहीं है तो पूरा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी बेटा डिफरेंशिएशन 0, इसमें जेड है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2y, देख रहे हो। और y के स्थान पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो आंसर हम लोग को दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा ई वाई वाला वैल्यू देखें, जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो गया बेटा 6x -1, इसका 2z होगा ना बेटा, यहाँ पर 2z, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो 2z, और z का वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 -1 + 0, ये हो गया 0, तो ये कितना आ गया 5। तो जो नेट इंटेंसिटी आ गया वेक्टर फॉर्म में, ये आ गया बेटा Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। Ex का वैल्यू बेटा -6 i कैप -5 j कैप और -2 k कैप, माइनस अगर कॉमन ले लो तो आ गया 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, देख रहे हो। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करके तब क्वेश्चन को क्या किया जाता है बेटा, सॉल्व किया जाता है। तो देख लो आंसर दिखाई दे रहा है, -6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, -6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, तो ये आंसर मिल गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आसान होते हैं, जहां 2-3 क्वेश्चन बेटा आप लोग सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ये सब दमदार क्वेश्चंस हैं जो फुल में फुल मार्क्स लाने के बेटा क्षमता रखते हैं। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन, कर रहा है एक क्यूब है, क्यूब के अंदर ये क्यूब है बेटा और इसके अंदर एक वायर ला के रख दिया गया है, वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है। तो कह रहा है इस क्यूब से मैक्सिमम लिंक्ड फ्लक्स बताना है। तो बताओ बेटा, जब क्यूब से मैक्सिमम लिंक्ड फ्लक्स आप देखोगे तो इसके लिए इसके अंदर मैक्सिमम बाउंड चार्ज देखना होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो ये मैक्सिमम जब बाउंड चार्ज हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम बाउंड चार्ज निकाल के और एप्सिलॉन नॉट से क्या करना होगा बेटा, डिवाइड। ठीक है, तो मैक्सिमम बाउंड चार्ज कैसे निकालोगे, इस क्यूब में जब तुम इस वायर को रखोगे तो किस तरह से रखोगे कि वो मैक्सिमम लेंथ उसमें अटे, इसके लिए डायगोनली इसको लाकर रखना होगा बेटा क्यूब में, डायगोनली यहां पर। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है उसका लेंथ होता है बेटा L√3, देख रहे हो। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। तो यहां पर अगर हम लोग को मैक्सिमम चार्ज देखना है तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा और इंटू उसका लेंथ L√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड होगा ये हो जाएगा L√3 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी उस वायर को क्यूब के अंदर किस तरह से रखना पड़ेगा, डायगोनली जब रखोगे तब जाके बेटा मैक्सिमम फ्लक्स उससे क्या करेगा, कट करेगा। तो इस हिसाब से देखो आंसर दिखाई दे रहा है, जिस ऑप्शन में √3 है ये आंसर है कौन सा, सी ऑप्शन। तो फ्लक्स वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद से देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला,
देख रहे हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is giving a charge capital Q, the electric potential and electric field intensity at the center of sphere। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बेटा चाहे हालो हो चाहे सॉलिड हो, हालो स्फीयर के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। देखो ये कह रहा है ना कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जब कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो ये चाहे सॉलिड हो और चाहे हालो हो, दोनों कंडीशन में ये हालो ही स्फीयर होता है। तो हालो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल बेटा कांस्टेंट होता है, सरफेस के बराबर होता है, और इसके सेंटर पे इंटेंसिटी, इसके अंदर हर जगह इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो सेंटर पे इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो सेंटर पे इंटेंसिटी बेटा 0 होगा। हालो स्फीयर के अंदर चिराग तले अंधेरा होता है, और सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सेंटर पे पोटेंशियल बेटा सरफेस के बराबर होगा, और सरफेस का पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। देख रहे हो, तो इसमें देखो पहले क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल, तब क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी। तो ये ऑप्शन देखो दिखाई दे रहा है क्या, सी ऑप्शन। देखो पोटेंशियल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है और इंटेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक, तो हालो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी हर जगह 0 होता है, तो कहां पूछ रहा है, सेंटर पे इंटेंसिटी 0, लेकिन पोटेंशियल हर जगह क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका ग्राफ ये सब खूब क्या कर लेना चाहिए बेटा, तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले टॉपिक से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन बेटा एग्जाम में मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक से, जो इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक है, इसके अलावा कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सिंपल सर्किट, 4 टॉपिक मिलाकर के 9 से 10 क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे, और आसान होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बेटा अब देख लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए मेटालिक हालो स्फीयर लिखा है, देखिए मेटालिक हालो स्फीयर, तो मेटालिक हालो स्फीयर है, तो अभी हमने मेटालिक हालो स्फीयर का कांसेप्ट बताया, कंडक्टिंग हालो स्फीयर, इस पे चार्ज Q है, इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना दिया है बेटा, 10 वोल्ट। तो कहां का पोटेंशियल पूछ रहा है, सेंटर का, देखो सेंटर का पोटेंशियल बेटा पूछ रहे हैं, तो सेंटर का पोटेंशियल कहां का पोटेंशियल होता है, सरफेस का, और सरफेस पे 10 वोल्ट दिए हैं, देखो 10 वोल्ट, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, इसलिए कौन सा आंसर सही है ये। तो स्फीयर से खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको विशेष रूप से तैयार करना चाहिए। अब बेटा देख लो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका होमवर्क है, ग्राफ, इसको अब बेटा आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा बेटा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4, कहां इंटेंसिटी, कहां पोटेंशियल कम होगा, कहां ज्यादा, ठीक। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और ये 5 क्वेश्चन अगर अपने मन से सॉल्व करके सही से आंसर दे देते हैं तो समझ जाइए पूरा टॉपिक आपका क्या है बेटा, तैयार है। तो अगले टर्न पर नया जो वीडियो जाएगा वो जाएगा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटेंस का, और कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन श्योर है आपको एग्जाम में मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।